प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ईशावास्य परिषद के शांति पाठ को पूरा करने के बाद हम लोग उसके पहले मंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले सत्र में मंत्र पाठ कर लिया गया था और उसके शब्दों पर, उसके बाद लिटरल मीनिंग, उसके वाच्यार्थ पर भी विचार कर लिया गया था, लेकिन कुछ समयाभाव के कारण वो जल्दी विसर्जन हो गया उस क्लास का। इसलिए आज फिर से हम वहीं से प्रथम मंत्र से ही प्रारंभ करते हैं। लगी हुई ऊंचा करने को कोई ना कोई बोल ही जाता है। कौन रह गया? पार्टिसिपेंट्स। हाँ, ये नहीं है अभी। सॉरी। नारायण नारायण। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रधः कस्य सित धनम कस्य सुत धनम। इसका जो अर्थ हमारे पास जो पुस्तक है, ईशावास्य उपनिषद शांकर भाष्य गीता प्रेस वाली, उसमें जो दिया गया है वो है, जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है, स्थावर जंगम का मतलब चल और अचल संसार है, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसके त्याग भाव से, किसको? संसार के त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। ये केवल शब्दार्थ है, लेकिन इस मंत्र के बहुत गूढ़ अर्थ हैं। तो उसको पहले हम एक एक शब्द के अर्थ से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला अर्थ क्या है? सबसे पहले है ओम, यानी भगवान का, ईश्वर का नाम लेकर उपनिषद का आरंभ कर रहे हैं। जगत्याम, इस जगती में, इदम, ये जो सारे पदार्थ हैं जिनकी ओर इंगित किया जा सकता है, यत किंचित, जो कुछ भी, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी नाम रूपात्मक स्थावर जंगम चल और अचल जड़ और चेतन पदार्थ हैं, वे सब सर्वम, ईशा यानी ईश्वर के द्वारा वास्यम, आच्छादनीय है, उनके द्वारा, उनके ईश्वर के द्वारा उन सबको आच्छादित कर दो, उन सब के ऊपर
ईश्वर का आवरण चढ़ा दो, अर्थात उन सब पदार्थों को न देखकर उनमें जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान चेतन है वही ज्ञान का विषय है, ये मानकर चलो। वास्तव का अर्थ ये हो गया कि उस सबके ऊपर ईश्वर का वास है, यानी वे सब ईश्वर ही हैं। ये ऊपर की पंक्ति का अर्थ हो गया। नीचे है भुंजी था तेन त्यक्तेन, उन नाम रूपात्मक प्रपंच का त्याग करके। क्योंकि ऊपर भी क्या बात कह दी, नाम रूपात्मक स्थावर जंगम जो पदार्थ हैं, जगत वही है। और हम सब लोग जानते भी है, गीता इतना करते चले आए हैं कि वो सब नाम रूपात्मक पदार्थ हैं और प्रातिभाषिक सत्ता के रूप में है। तो उन सब नाम रूपात्मक पदार्थों का त्याग करके तेन त्यक्तेन क्या करो, भुंजी था। अब यहाँ भुंजी था शब्द का अर्थ में अंतर है। भुंजी था अर्थ का शब्द है वैसे तो भोग करो, उन सब का भोग करो, लेकिन इस संदर्भ को देखते हुए विद्वानों ने क्या अर्थ किया, उसका त्याग करके अपनी आत्मा का पालन करो। जब त्याग कर दिया तो उसके बाद फिर उसका भोग करने की स्थिति तो रही नहीं, तो फिर क्या करें। त्याग का अर्थ क्या हुआ, उस सारे संसार को, जगत को, नाम रूपात्मक प्रपंच को त्याग कर दिया, तो त्याग के बाद भोग किसका होगा। तो त्याग करने का अर्थ हो गया यहाँ पर उस सबका पालन करो, अपने आत्मिक स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का पालन करो, उसका स्वरूप को समझो। और फिर आ गया तीसरा पद और आ गया। दो बातें हो गई, तीसरी बात आ गई, माँ गृधः, गीध के समान लोलुप मत बनो। गृध होता है, गीध को गृध कहते हैं संस्कृत में। माँ गृध है, गृध गीध मत बनो, यानी गीध के समान लालच मत करो। क्यों क्यों मत करो, धनम कस्यचित धनम, ये धन किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। ये धन किसी का नहीं है, जिसके पास चला जाए उसी का है। धन को किसी व्यक्ति से कोई अनुराग नहीं है। आज आपने उसको किसी दूसरे को दे दिया तो धन इसलिए नहीं रोता है, कह रहे मेरा, मुझे तो आपसे बहुत प्यार हो गया था, आपने मुझे क्यों त्याग दिया। धन किसी का नहीं है। हम भले ही धन के हो जाते हैं, धन चला गया रोने लगते हैं, लेकिन धन किसी का नहीं है। इसलिए ये धन किसी का नहीं है, ये बात शाब्दिक अर्थ भी एक एक करके हमने समझ लिया। अब इसको समझें थोड़ा सा और आगे चल के समझते हैं कि जगत्याम यानी प्रकृति में दो चीजें हैं। एक है माया, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अनिर्वचनीय तत्व है, सत और असत या अनिर्वचनीय, जिसका निरूपण न हो सके। उस माया में अथवा इस संसार में, माया में या इस संसार में जो कुछ भी जैसा भी है, जो कुछ भी वस्तु है, वो सब ईश्वर के उस अभिन्न अधिष्ठान से आच्छादित करने योग्य है। अब जगत को ईश्वर से ढक दो का अर्थ क्या है, ये उसी प्रकार कहा गया है जैसे कहा जाए घड़े को मिट्टी से ढक दो, आभूषण को सोने से ढक दो, किसी हथियार को लोहे से ढक दो। तो अर्थ क्या है, घड़ा तो मिट्टी ही है, आभूषण तो सोना ही है, उस हथियार में लोहे के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो फिर इसका, इस प्रकार के उदाहरण का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, कि जगत में जो कुछ भी नाम और रूप के रूप में दिख रहा है,
चराचर पदार्थ, जड़ चेतन, चल अचल, वो सब क्या है? परमार्थतः वास्तव, ये प्रातिभाषिक सत्ता या व्यावहारिक सत्ता की बात नहीं हो रही है। परमार्थतः तत्व रूप में क्या है? सब कुछ अपने अधिष्ठान ब्रह्म के द्वारा ही, जो कि चेतन है, उससे अभिन्न है। यानी ये सारा, संक्षेप में इतनी सी बात आई इतना सब कहने के बाद, कि ये सारा संसार, चर अचर संसार, जो केवल नाम और रूप है, कितने भी आभूषण के नाम रख लीजिए, मिट्टी के पदार्थों के कोई भी नाम रख लीजिए, घड़ा सिकोरा कुल्हड़, आभूषण के कोई भी नाम रख लीजिए, वो केवल नाम रूप हैं। तत्वतः क्या है? वो सब मिट्टी है, या सोना है, या लोहा है। तो ये सारा जगत भी केवल नाम रूपात्मक है, वास्तविक नहीं है, प्रतीयमान है। वास्तव में क्या है? वही एकमात्र अधिष्ठान, स्वयं प्रकाश चेतन तत्व, जिसको बार बार हम लोग एकमेवा अद्वितीयम करके गीता के अध्ययन के दौरान करते आए हैं, समझते आए हैं। तो वो सब इस संसार में एकमात्र वही चेतन तत्व है, जो इन नाम रूपात्मक पदार्थों में अभिव्यक्त हो रहा है। और हम सब, ये सारा जगत उससे अभिन्न है, क्योंकि वही इन सब में अभिव्यक्त हो रहा है। दूसरी तरह से समझ लीजिए, जो हम लोग बार बार वो भी कहते आए हैं, कि ये सारा जगत, इस सारे जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण स्वयं ब्रह्म है। यानी वही मिट्टी है, वही घड़ा है, और वही बनाने वाला कुम्हार भी है। तो इस प्रकार से ये समझ लो, जो बात वहां कही गई है, इसी को दूसरे रूप से ये कह रहे हैं, कि ये समझ लो कि ये सारे नाम रूपात्मक जगत का, इस प्रपंच का आधार, अधिष्ठान स्वयं प्रकाश ब्रह्म है, और वो ब्रह्म इस सब से अभिन्न है, हम सब इससे अभिन्न है। यही इस जगत को ईश्वर से ढक देना है। हर कण कण में उसी ईश्वर को देखना है, क्योंकि कण कण में, आभूषण के कण कण में सोना ही सोना है। मिट्टी के बने किसी भी पदार्थ में, घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है। तो इसी का अर्थ है कि हमने उस पदार्थ को मिट्टी से ढक दिया, या इस जगत को मिट्टी से, भगवान से, ब्रह्म से आच्छादित कर दिया। अब इसी के, इसके, इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप इसको पढ़िए, जो नेक्स्ट पेज पर आ रहा है। जो ईशन करे उसे ईट या ईट कहते हैं, उसका तृतीयांत रूप ईशा है। ये संस्कृत की ग्रामर से बता रहे हैं। सबका ईशन करने वाला, ईश शब्द की व्युत्पत्ति हम पहले भी बार बार देख चुके हैं, गीता में भी कई बार ईश शब्द आता है। ईश का अर्थ होता है नियमन करना, और ईश्वर कौन हो गया? नियमन करने वाला, शासन करने वाला, सबका ईशन करने वाला, सबके ऊपर शासन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है, सबका नियमन करता है, सबका नियंत्रण करता है, सब पर शासन करता है। उस अपने स्वरूप भूत आत्मा ईश से, यहाँ उस ईश शब्द की ही थोड़ी व्याख्या कर दी, इसलिए ईश से सब वास से आच्छादन करने योग्य है। तो जो बात यहाँ कही गई, जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से, गीता में दो जगह आया। 18.61 में आया, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। फिर 15वें अध्याय में 15.15 में भी आया। 15.15 में क्या आया? सर्वस्य अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ, प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। सर्वस्य च अहम सन्निविष्टो,
सब प्राणियों के हृदय में मैं अंतर्यामी रूप से निविष्ट हूँ, यानी उपस्थित हूँ, स्थित हूँ। तो वही बात यहाँ भी कही भगवान शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या करने में, कि जो ईश्वर सबका स्थिति करने, सबका नियमन करने वाला है, और अंतर्यामी रूप से सबका, सबके अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में स्थित है, और हृदय में स्थित रहकर सबका नियमन कर रहा है, और केवल हृदय वालों का ही नहीं नियमन कर रहा, जो जड़ हैं उनका भी नियमन कर रहा है। सूर्य का, चंद्र का, नदियों का, पहाड़ों का, वायु का, और कौन नियमन कर रहा है? सूर्य कैसे समय पर उग जाता है, नदियां क्यों अपने प्रवाह में चल रही हैं, अग्नि में क्यों तेज दाहकता है। तो वो जो ईश्वर है वो न केवल हमारा नियमन कर रहा है, वो सब जड़ पदार्थों का भी नियमन कर रहा है। इसीलिए कहा गया जड़ और चेतन सबको उससे ढक दो। इदम कह दिया ना, इदम का अर्थ है जो कुछ भी दृश्यमान पदार्थ संसार में है, जड़ या चेतन, चर या अचर, उन सबका नियमन करने वाला वो है। और वो सबको ईश्वर से ढक दो, यानी हर में, प्रकृति के कण कण में उसी ईश्वर का दर्शन करो, उसी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करो। नदी के जल के एक एक बूंद में, पानी के कण कण में वही ईश्वर है, वायु के एक एक जर्रे में वही ईश्वर है। इस प्रकार की भावना करने की बात यहाँ इस बात से कही गई है, ईशा वासविदम सर्वम यत किंचात जगत। छोटे से छोटी बात, छोटी बड़ी जो भी है, यत किंचित, उस सब में ईशावास है, यानी इस बात का अनुभव करो। आच्छादित कर दो नहीं, आच्छादित कर दो का अर्थ यह है कि ईश्वर वहां है नहीं, हमें इसको ईश्वर से ढकना है नहीं, ईश्वर से आच्छादित है, आच्छादनीय है, यानी वो सब ईश्वर से आच्छादित है, सब में ईश्वर ही है। ये बात यहाँ हो गई। अब यही लिखा है रविंद्र ने नीचे की पॉइंट पर, क्या आच्छादन करने योग्य है, किसको हम आच्छादन करें, किसके ऊपर ईश्वर का आरोपण करें, किसके ऊपर, किसमें ईश्वर की उपस्थिति माने। ये सब जो कुछ जगती अर्थात पृथ्वी में जगत, स्थावर जंगम प्राणी वर्ग है, वो सब अपने आत्मा ईश्वर से अंतर्यामी रूप से सब कुछ मैं ही हूं ऐसा जानकर अपने परमार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा से ये संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन करने योग्य है। फिर वही आच्छादन करने योग्य का अर्थ समझ लो, वो सबसे में व्याप्त है, सबसे ढका हुआ है। यही बात कही, ढक दो का अर्थ क्या हुआ, जैसे हम कहें घड़े को मिट्टी से ढक दो, तो घड़े में तो मिट्टी है ही, तो ढक दो एक कहने का प्रकार है, लेकिन वास्तविकता ये है कि घड़ा मिट्टी ही है। अब इस प्रकार हम आ गए नीचे की पंक्ति पर। अब ये क्या कह दिया, नीचे की पंक्ति पर आ गए। अब इस आत्मज्ञान को प्राप्त होने पर, आत्मज्ञान क्या प्राप्त हुआ, इतने डिस्कशन से हम कहाँ पहुंचे, इस चराचर जगत की आत्मा ईश्वर है। उस चराचर जगत में ईश्वर अंतर्यामी रूप से चराचर जगत में जड़ चेतन सब में वही व्याप्त है। और इसलिए क्योंकि मैं भी उसी जगत का हिस्सा हूं, इसलिए मेरी आत्मा भी वही है, अर्थात परमार्थतः वो मुझ में भी व्याप्त है, वही जगत का अधिष्ठान ईश्वर है। इस ज्ञान को ही परम ब्रह्म के ज्ञान को, ज्ञान का प्राप्त करना कहते हैं। यही बोध ईशावास्यमिदं सर्वम शब्दों का है, यानी मेरी आत्मा भी वही है और सबकी आत्मा वो है। इस प्रकार से यानी अपने को उस ब्रह्म से अभिन्न मानने की, जिस बात की बार बार हम लोग करते आए हैं बात, ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध, उसी बात को यहाँ कहा गया। ब्रह्म और आत्मा की एकता इस बात से कह दी गई। और इस श्लोक का
सबसे पहला अर्थ, इस श्लोक का पहला अर्थ यही है। इस मंत्र का, यहाँ पर इनको मंत्र कहा गया है, श्लोक नहीं कहे जा रहे हैं। ईशावास को मंत्र कहा गया, सारी उपनिषदों को के श्लोकों को मंत्र ही कहा गया है। तो प्रथम उपदेश तो ये हो गया। अब प्रश्न ये आया कि ये आत्मज्ञान तो उपलब्ध हो गया कि सारा चर और अचर संसार नाम रूपात्मक है और वो सब ईश्वर से या ब्रह्म से व्याप्त है, आच्छादित है, या ब्रह्म ही उस रूप में सब में स्थित है। तो अब ये एक प्रश्न है कि इतना ज्ञान हमें जब प्राप्त हो गया तो ज्ञानी का जीवन कैसा हो। तो उस जीवन के लिए कह रहे हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था, अर्थात क्योंकि सारा सांसारिक व्यावहारिक प्रपंच ईश्वर ही है, हमारी आत्मा ही है। तब क्या हुआ, जब सब कुछ वही रह गया, हमारी आत्मा भी वही है, यानी हम दोनों एक हो गए, आत्मा परमात्मा के बारे में, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व तो हमें अनुभव में आ गया, तो फिर ये नाम रूपात्मक जगत रह कहाँ गया, इसका तो स्वतः ही त्याग हो गया। तो आत्मज्ञानी के लिए इस जगत का स्वतः ही त्याग है। और वो जगत की, इसलिए जो आगे कहा गया है इसमें, अपनी पुस्तक पर फिर से आ जाएं। इस प्रकार जो ईश्वर ही चराचर जगत का आत्मा है, ऐसी भावना से युक्त है। क्या अर्थ है, जो व्यक्ति इस भावना से युक्त है कि ये ईश्वर ही इस चराचर जगत की आत्मा है, अर्थात मेरी भी आत्मा है, यानी जगत की आत्मा मेरी आत्मा में अभिन्नता है, अभेद है। जब उसको ऐसा ज्ञान हो गया, तब उसको संसार की किसी भी ऐषणा की कोई कामना नहीं रह जाती। यहाँ क्या कहा गया भगवान शंकराचार्य ने, ऐसी भावना से युक्त है, उसका पुत्र आदि तीनों ऐषणाओं के त्याग में ही अधिकार है। अब यहाँ फिर देखते हैं, तीन ऐषणाएं हैं, हम सब लोग जानते हैं। सबसे पहली वित्तेषणा, धर्म प्राप्त, ऐश्वर्य प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो, वित्त प्राप्त हो। अब वित्त प्राप्त हो गया, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, तो फिर उसके भोग का साधन, तो उसको पुत्रेषणा से कह दिया। विवाह करो, पुत्र पौत्र पत्नी इत्यादि के साथ उस ऐश्वर्य को भोगो। और वो केवल पुत्र पौत्र पत्नी तक ही नहीं, जिस भी रूप में आप उस ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं, उस ऐश्वर्य को भोगो। तो वो कहलाती पुत्रेषणा। और तीसरी ऐषणा क्या है, तीसरी ऐषणा है लोकेषणा, यश मान सम्मान प्राप्त करो। तो जिसको ये लग रहा है कि संसार की कोई वास्तविकता ही नहीं है, मेरी आत्मा और मेरे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, उसके लिए इन तीनों ऐषणाओं की उपयोगिता कहाँ रह जाती है। उसके लिए इन तीनों ऐषणाओं को प्राप्त करने का या उनकी प्राप्त करने की इच्छा करने भर का भी प्रश्न कहाँ रह जाता है। इसलिए उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, इन ऐषणाओं के त्याग करने का ही अधिकार है। अब यहाँ फिर अधिकार शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। गीता के दूसरे अध्याय के 47, 2.47 में क्या कहा गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वहां शब्द क्या आया है, तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है, कर्म करना तेरा कर्तव्य है, बाध्यता है तेरी। तू ऐसा नहीं है कि तू चाहे कि मैं कर्म न करूं, अधिकार है, मैं अपने अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आगे कहेंगे तीसरे अध्याय में, क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो फिर अधिकार का मतलब क्या हुआ, अधिकार है तो मैं त्याग देता हूं, मैं कर्म नहीं करूं, नहीं। वहां भी यही अर्थ है कि तेरा अधिकार ये है, का अर्थ है कि ये तेरी बाध्यता है, ये तेरा कर्तव्य है कि तू कर्म कर, कर्तव्य कर्म को कर।
कर्तव्य ये तेरा अधिकार है। तो यहां भी जो शब्द प्रयोग हुआ, ऐषणाओं के त्याग में ही अधिकार है, यानी ऐषणाओं का त्याग करना ही तेरे लिए आवश्यक है, ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरी बाध्यता है। और फिर कर्म में नहीं, कर्म करने में नहीं, इन सब में त्याग दो, तुम कर्म को त्याग दो, क्योंकि इसके बाद कुछ करने को रह नहीं जाता। जब तुम्हें आत्मा परमात्मा का के ऐक्य का बोध हो गया, तो फिर किसी कर्म की आवश्यकता कहाँ है। कर्म करना तुम्हारे लिए बाध्यता नहीं है। तीसरे अध्याय में भी यही कहा गया, 3.17 में क्या कहा गया, 3.17 में कहा गया कि जो व्यक्ति जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट, यानी तीन चीजें बताई, क्या हुआ, आत्मरति, आत्म तृप्ति और आत्म संतुष्टि। आत्मरति आत्मा में रमण करने वाला, आत्म तृप्ति आत्मा में ही तृप्त रहने वाला, और आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कर्म करना तुझे आवश्यक नहीं है। पर वहां भी उसकी व्याख्या क्या की गई थी, कर्तव्य नहीं है ये तो ठीक है, बाध्यता नहीं है, किंतु ऐसा व्यक्ति भी यदि चाहे तो लोक हितार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए वो कर्म कर सकता है। कर्म न करने की भी कर्म करने का निषेध कहीं नहीं है। बाध्यता नहीं है तो कर्म न करने का भी निषेध कहीं नहीं है, सॉरी, कर्म करने का भी निषेध कहीं नहीं है। इसलिए ये सब ऐसे आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्ट व्यक्ति के लिए उसकी उसकी स्वयं की इच्छा पर छोड़ दिया गया। वो चाहे तो कर्म करे, चाहे तो कर्म न करे। और कर्म करेगा तो वो काम में कर्म नहीं हो सकते हैं। वो कर्म करेगा तो वो केवल लोक कल्याण के लिए ही कर्म करेगा, वरना उसे किसी कामना की तो इच्छा ही नहीं रही। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए तुम उसको सबको छोड़ दो, कर्म को मत करो। फिर क्या करो, फिर ये भुंजीता अर्थ का क्या मतलब है, इसका भोग करो। इस प्रकार से अपना पालन करो, सब कुछ का त्याग करके। जैसे आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म तृप्ति वाला व्यक्ति भी तो जीवित तो रहता ही है ना। यहाँ बात आ गई, जीवन मुक्त जैसे रहता है वैसे ही तुम रहो, यानी कर्म का त्याग करते हुए भी अपनी आत्मा का पालन करो। यानी क्योंकि शरीर के धर्म तो निभाने पड़ेंगे ना। और कब तक निभाने पड़ेंगे, जब तक प्रारब्ध के अनुसार दी हुई हमारा ये स्थूल शरीर हमारे साथ है। इसलिए वो कह रहे हैं उस सब कर्म को छोड़कर तुम अपनी आत्मा का, यानी अपने शरीर का पालन करो, निर्वाह करो। यानी इस पालन नहीं करता, अतः त्याग से पालन करो। वो मत, उसमें भोग मत करो। कर्म करो लेकिन कर्म भोग की लिप्सा से मत करो। यद्यपि ये कहना अनावश्यक है, क्योंकि जब ये कह दिया कि सब कुछ को छोड़कर तुमने ये समझ लिया कि आत्मा जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, तो उसके बाद किसी भी प्रकार के कर्म को किसी कामना की पूर्ति के लिए करने का प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए वो तो सब स्वतः ही त्याग त्यक्त हो गया। पर फिर भी आदेशित कर दिया कि अगर इस बात को नहीं समझ पाओ तो इसको सबको त्याग दो। और त्याग कर भोगने की बात ही समाप्त हो गई। भुंजीता का अर्थ का जो शाब्दिक अर्थ है वो निरर्थक हो गया। फिर क्या करो, इस तरह से अपने जीवन का पालन करो। अब तीसरी बात आ गई, इस प्रकार नीचे पढ़िए उसी पुस्तक में, इस प्रकार ऐषणाओं से रहित होकर, यानी कामनाओं से रहित होकर, सीधी बात यह है, तू गृद्ध
अर्थात धन विषयक आकांक्षा न कर। गिरध क्या करता है, ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन दृष्टि उसकी जमीन पर रहती है, और जहां कहीं उसे अपना भोज्य पदार्थ मिल जाता है वो तुरंत वहीं आ जाता है और उसको ग्रहण कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि गिरध की दृष्टि, जो ढूंढता रहता है कहाँ मिल रहा है, और गिरध की दृष्टि पड़ी और वो उसने उसके ऊपर झपट्टा मारकर उसे प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से तुम ऐषणाओं से रहित होकर धन की आकांक्षा मत करो। क्योंकि क्या कहा गया था वहां अर्थ, देखिए अर्थ क्या था श्लोक का, श्लोक कहाँ था ये, तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रध कस्यचित धनम। धन शब्द का विशेष प्रयोग हुआ, किसी दूसरे के धन के ऊपर निगाह गिरध की तरह से दृष्टि मत लगाओ, यानी धन की आकांक्षा मत करो। धन की आकांक्षा से अर्थ केवल ये है कि जो धन तुम्हारे जीवन यापन के लिए आवश्यक है, जिस पर तुम्हारा अपना स्वत्व है, अपना अधिकार है, वो धन तो उचित है तुम्हारे पास रहना, लेकिन उसके अतिरिक्त, उससे अधिक धन की आकांक्षा मत करो। कस्य सुत धर्म, क्यों मत करो, क्योंकि ये धन किसका है, यानी किसी का भी नहीं है। वो धन फिर किसी का भी नहीं है। अब माँ ग्रह का अर्थ ये हो गया, अर्थात धर्म, धन, भला धन किसका है, धन तो किसी का नहीं है। क्यों नहीं है, वैसे भी सोचिए, ये कहने की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ भगवान का ही है, ईश्वर का ही है, ईश्वर से अभिन्न कुछ है ही नहीं, तो वो धन भी तो ईश्वर का ही है। वैसे भी हम रोज क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चखा स्वमेव, त्वमेव द्रविणम त्वमेव। द्रविण शब्द का अर्थ क्या है, सारी भौतिक वस्तुएं, अर्थ, धन, संपत्ति, वो भी तुम्हारी है। रोज प्रार्थना करते हैं, उसके लिए ईशावास की जरूरत नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वो धन किसी का नहीं है। जब ये मान लिया तुमने कि वो धन तुम्हारा है, तो फिर उस धन की प्राप्त करने की इच्छा तुम क्यों कर रहे हो, ये तो चोरी होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि उस धन का, ऐसे धन का कोई दूसरा व्यक्ति स्वामी हो ही नहीं सकता। संपूर्ण धन का यदि कोई स्वामी हो सकता है तो कौन हो सकता है, वह ईश्वर ही हो सकता है। इसलिए इस धन को प्राप्त करने की कोई कामना मत करो। तो क्या हुआ, इस एक श्लोक में वेद ने 3 उपदेश दिए। क्या दिए, संपूर्ण जगत, चर अचर जड़ चेतन, वस्तु प्राणी सब ईश्वर से आच्छादनीय हैं, यानी वो सब ईश्वर का ही भाग है, ईश्वर से अभिन्न है, ईश्वर ही है। दूसरा, अगर ऐसा है कि सब कुछ ईश्वर ही है, इसको, ईश्वर को यहां उससे कनेक्ट कर लीजिए, शब्दों का अंतर है, एक मेवा अद्वितीयम, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, कहने का तात्पर्य यही हुआ। अतः ऐषणाओं के त्याग पूर्वक अपना पालन करना चाहिए। दूसरी बात ये कह दी गई। तीसरी बात क्या कही गई, न तो किसी और के धन का लालच करना चाहिए और न ही अपने धन का लालच करना चाहिए। लोभी मत बनो, लोलिप, धन लोलिप मत बनो, क्योंकि वस्तुतः धन किसी का है ही नहीं।
न अपना धन अपना है, न पराया धन अपना है। तो इसलिए जब सब चीज की ईर्ष्याएं समाप्त कर दी, धन की इच्छा समाप्त कर दी, तीन बातें आ गई, तो अब एक शंका पैदा हो गई कि अगर इस मंत्र के इन अर्थ पर विचार किया जाए तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि धन की भी कामना मत करो और कर्म भी कुछ मत करो, क्योंकि कर्म की का प्रयोजन कहाँ से शुरू होता है? कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो जब तुमने ये मान लिया कि फिर कुछ भी नहीं करना है, प्राप्त ही नहीं करना है, तो फिर आपके कहने का अर्थ यह है कि कर्म ही मत करो। कर्म न करने का उपदेश ही इष्ट है, इसका मतलब भगवान को इस ईशावास के द्वारा भगवान मत कहिए, वेद को यही इष्ट है। तो इस बात का खंडन करने के लिए, शंका का निवारण करने के लिए अभी हम दूसरे मंत्र में प्रवेश करेंगे। वहां स्पष्ट कहा जा रहा है, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। अभी हम उस पर आएंगे, अभी इसमें और बाकी रह गया। तो ऐसा नहीं है कि ये तीन अर्थ करने के बाद इसका अर्थ ये निकाल दो कि फिर हम कर्म ही क्यों करें, क्योंकि कर्म करने का कोई प्रयोजन, उसके पीछे कोई अभिलाषा दिख ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है। उस शंका का भी समाधान अगले श्लोक, अगले मंत्र में ही कर दिया गया। अब एक बात और सोचिए, कुछ विद्वानों ने इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया है कि ये मंत्र क्या करता है, चारों पुरुषार्थों का इसमें दर्शन है। कौन से चार पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला मंत्र और दूसरा मंत्र, दोनों मंत्रों के द्वारा अगर हम इन पर संयुक्त रूप से विचार करें तो ये स्पष्ट होता है कि वेद इन मंत्रों में मनुष्य के लिए इन चार पुरुषार्थों का वर्णन करते हैं। कैसे? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, सब कुछ उसी के द्वारा आच्छादनीय है, और तुम भी उसी आत्मा में, उसी आत्मा हो, यानी आत्मा परमात्मा का अभेद है। तो क्या हो गया? यही तो मोक्ष है। इसलिए पहले मंत्र की पहली पंक्ति का प्रथम प्रथम उपदेश है कि ये मोक्ष का साधन है, पुरुषार्थ का, मोक्ष पुरुषार्थ का साधन है ये मंत्र। फिर कह दिया, तेन त्यक्तेन भुंजी था, किसी भी प्रकार की कामना मत करो, तीनों ईषणाओं का त्याग कर दो। तो ये काहे का हो गया? काम पुरुषार्थ का। धर्म, सबसे पहले मोक्ष आ गया, फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष आ गया, दूसरे में आ गया काम पुरुषार्थ। ये काम पुरुषार्थ का वर्णन हो गया। फिर तीसरा आया, माँ ग्रदह कस्यचित धनम। ये अर्थ पुरुषार्थ का वर्णन हो गया। और चौथा, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेत समाह। धर्म पूर्वक कर्म करते रहो, ये धर्म पुरुषार्थ का वर्णन हो गया। तो जीवन की पूर्णता काहे में है? जिसमें चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो। अब पुरुषार्थ शब्द का अर्थ दो होते हैं। एक होता है श्रम करना। कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा पुरुषार्थी है, उसने अपने पुरुषार्थ से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। बहुत से लोग, जब भारत का विभाजन हुआ, पंजाब से लोग इधर आए, तो उनको शरणार्थी कहा जाता था।
शरणार्थी आए हुए, उन लोगों को भारत के विभाजन के बाद वहां से पलायन करके भारत में आए हुए व्यक्तियों को इस बात पर, इस शब्द पर एतराज था। हम शरणार्थी नहीं है, वो क्या कहते थे, हम पुरुषार्थी हैं। और देख लीजिए उन्होंने अपने पुरुषार्थ से कहां पहुंच गए सब लोग। कोई भीख नहीं मांग रहा है, कोई भिक्षार्थी नहीं है। तो ये हुआ, पुरुषार्थ का अर्थ हुआ अपना प्रयत्न, अपनी मेहनत, अपना श्रम। दूसरा फिर क्या है? दूसरा अर्थ है इसका दूसरा अर्थ है पर, उसका तीनों पुरुषार्थों का दूसरा अर्थ है वो हमारे लक्ष्य की पूर्ति। हमारा लक्ष्य क्या है? तो जब हम कहते हैं ये चार लक्ष्य हैं, चार पुरुषार्थ हैं, तो इसका मतलब है कि जो चीज हमें प्राप्त करने योग्य है, जो हमारा प्राप्तव्य है, उसको भी हम पुरुषार्थ कहते हैं। इसीलिए उसमें कहा गया कि जीवन के लक्ष्य में क्या है? चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अल्टीमेट पुरुषार्थ, अल्टीमेट प्राप्तव्य, और उसके बाद धर्म, अर्थ और काम। ये तीन पुरुषार्थ हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ का अर्थ होता है जो हमें प्राप्त करना, जो हमारा साध्य है, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए इसका अर्थ हो गया श्रम करके प्राप्त करने योग्य। दूसरा अर्थ हो गया पुरुष के द्वारा चाहने योग्य। जैसे हम विद्यार्थी कहते हैं शब्द, विद्यार्थी शब्द का अर्थ क्या है? वो बच्चा जो विद्या को चाहता है, विद्या को चाहने वाले को हम विद्यार्थी कहते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान को चाहने वाले को हम ज्ञानार्थी कहते हैं, धन के चाहने वाले को धनार्थी कहते हैं। तो जहां जहां अर्थ शब्द लग जाएगा तो उसका अर्थ होगा कि वो वस्तु या वो ज्ञान हमारे लिए प्राप्त करने योग्य है, हम उसकी इच्छा रखते हैं। इसलिए चार पुरुषार्थ यही किए गए। और इन दोनों को मिला के भी हम ये कह सकते हैं, पुरुषार्थ किस लिए किया जाए, श्रम किस लिए किया जाए, कि उस श्रम के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब हमें प्राप्त हों, ये इच्छा है। इसलिए श्रम को इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ये उसका व्यावहारिक रूप में और विस्तृत रूप में अर्थ हो गया पुरुषार्थ का। तो चारों पुरुषार्थ ये हो गए। अब चारों पुरुषार्थ को कैसे कहा? संसार की वस्तुएं तथा उन वस्तुओं को प्राप्त कराने वाला धन, ये तो अर्थ हो गया। फिर धन, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों का भोग, इनका नाम काम हो गया। फिर अब क्या गया? धर्म, अर्थ और भोग में व्यवस्था। अर्थ धर्मानुसार कमाया जाए, काम धर्मानुसार किया जाए, तो वो हो गया धर्म। धर्म और भोग, सॉरी, अर्थ धर्मानुसार कमाया जाए, भोग धर्म के नियंत्रण में, धर्म की परिधि में किया जाए, तो वो हो गया अर्थ और काम का नियमन, इसका नाम धर्म हो गया। और हमारे जितने भी बंधन हैं, जितने भी हमारी लिमिटेशंस हैं, जितने भी हमारी कमियां हैं, उन सब से मुक्ति, ये सब क्या है? सब प्रकार के बंधनों से निवृत्ति, इसका नाम भी मोक्ष है। इसलिए उस मोक्ष रूपी आनंद को प्राप्त करना ही हम सबका लक्ष्य है। इसीलिए उसको चारों पुरुषार्थों के रूप में भी कहा गया। अब कैसे होता है वो सुख, कैसे प्राप्त होता है? अर्थ बाहर रहकर सुखी करता है, कामनाएं हमारे मन में रहकर सुखी करती हैं। ये मेरी कामना पूर्ति हो गई, बड़े सुख हो गया। धन या वस्तु प्राप्त हो गई, भोग प्राप्त हो गया, मैं सुखी हो गया।
और धर्म बुद्धि में रहकर सुखी करता है। और मोक्ष तो आत्मा की नित्य आनंद स्वरूपता के बोध का ही नाम मोक्ष है, आनंद का ही नाम मोक्ष है। इसलिए ये चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन की पूर्णता का प्रतिपादन करते हैं। अब इसमें देखिए मुख्य रूप से दो आते हैं। कौन कौन? अर्थ और काम। सहज दौड़ इनकी प्राप्ति की ही है, चाहे अधर्म पूर्वक हो और चाहे धर्म पूर्वक हो। जहां अधर्म पूर्वक है वहां संघर्ष को, रजोगुण को, निम्न वृत्तियों को जन्म होता है, राग और द्वेष का जन्म होता है। और जहां अर्थ और काम को धर्म पूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा है वहां क्या होता है? धर्म, वहां पर स्पर्धा, संघर्ष, राग द्वेष का अभाव होता है। इसलिए धर्म यानी अर्थ और काम को नियमित करके धर्म के अनुरूप करने से वो मोक्ष का साधन बन जाता है। इसलिए ये श्लोक हमें चारों साधनों के लिए प्रेरित करता है। अब इसके बाद हम आ गए, ये श्लोक का अर्थ पूरा हो गया चारों प्रकार से। हाँ, बात ये आ रही थी कि भाई यदि ऐसा है तो तुमने कह दिया अर्थ भी नहीं करो, धर्म भी, कामना भी मत करो, तो इसलिए फिर हम क्या कर्म ही ना करें? इसका उत्तर देने के लिए दूसरा मंत्र आ गया। अब हम उस दूसरे मंत्र में प्रवेश करते हैं। कुर्वन्ने वे कर्माणि जीवीशिवेक्षत समा एवं त्वयि न अन्यतो स्थिति न कर्म लिप्यते नरे। क्या अर्थ है इस दूसरे मंत्र का? देखिए पुस्तक में। हाँ, इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लेप न हो। क्योंकि कहा ना, कर्म लिप्य न कर्म लिप्यते नरे। अब देखिए, ईशावास कहता है न कर्म लिप्यते नरे, यानी कर्म मनुष्य को बांधता नहीं है। और गीता क्या कह रही है? सारे कर्म बंधन करते हैं, सारे कर्मों में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई दोष है, और वे सारे कर्म बंधनकारी हैं। केवल एक विशेष प्रकार से किए हुए कर्म बंधनकारी नहीं है। तो जो यहां पर कहा गया न कर्म लिप्यते नरे, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, इसको भी हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। कौन से कर्म हमें नहीं लिप्त, हमें लिप्त नहीं करेंगे, कौन से कर्म हमारे लिए बंधनकारी नहीं होंगे, ये बात यहाँ समझने की है, जिसको हम जब व्याख्या पर आएंगे तब समझेंगे। अभी क्या कह रहे हैं? इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। तो क्या करे? 100 वर्ष तक, 100 वर्ष की बात तो इसलिए कह दी गई कि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन की अवधि 100 वर्ष तक की ही है। इसीलिए कहा जीवेम शरदा शतम, यही कामना हम करते हैं, हम 100 वर्ष तक जिए।
शृणुयाम शरदा शतम, और केवल जिए नहीं, फिर कैसे जिए? आदि व्याधि से रहित होकर, निरोगता से। शृणुयाम शरदा शतम, हमारे कान पूरे 100 साल तक सुनते रहें, हमारी श्रवण श्रवण इंद्रियां 100 साल तक काम करती रहें। फिर कहा पश्येम शरदा शतम, हम 100 साल तक देखते रहें, हमारी नेत्र इंद्रियां भी 100 साल तक काम करती रहें। फिर एक श्लोक कहा गया, हम वाक्य, हमारी वाक्य इंद्रियां भी 100 वर्ष तक काम करती रहें, ये ना हो जीभ लड़खड़ाने लगे, बोल नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और सबसे अंत में इन सबका निचोड़ निकाल कर क्या कह दिया गया? अदीना श्याम शरदः शतम, हम 100 वर्ष तक अधीन रहकर जीवित रहें। हाँ, वहां अधीन का अर्थ क्या है? साधारणतः हम समझते हैं अधीन का अर्थ यह है कि भाई हम किसी दूसरे के ऊपर आर्थिक रूप से आश्रित न हो जाए। दीन का अर्थ यही समझते हैं हम, गरीबी ना आ जाए, हम किसी के ऊपर आश्रित न हो, किसी से पैसे मांगने की नौबत ना आ जाए। लेकिन यहाँ दीन का अर्थ केवल आर्थिक पर स्वतंत्रता ही नहीं है, आर्थिक दीनता की बात ही नहीं है, शारीरिक दीनता की भी बात है। किसी के ऊपर भी किसी भी रूप में, आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से निर्भर नहीं रहना है। ऐसा ना हो कि हम 100 वर्ष तक तो जी रहे हैं, लेकिन अपनी शैया से उठकर हमें नहाने के लिए, स्नान गृह तक हमें जाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हम ये भूल जाते हैं, हमारी स्मृति इतनी खराब हो गई, मानसिक स्थिति, कि हमने अभी खाना खाया है या नहीं खाया यही भूल जाते हैं, कौन मिलने आया था ये भूल जाते हैं। तो ये सब क्या है? शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, तीनों प्रकार से हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें। इसी को कहा गया अदीना श्याम शरदाष्टम, 100 वर्ष तक हम निराश्रित होकर स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं, हम अपना जीवन यापन कर सकें, ऐसे 100 वर्ष हमें चाहिए। किसी के ऊपर, किसी की दया से, किसी की कृपा से जीने वाले 100 वर्ष हमें नहीं चाहिए। तो वहां भी 100 वर्ष की बात मानी गई है, इसीलिए यहां भी कहा कि कर्म करते, अब इसी देखिए उसी का और एक एक्सटेंशन और मिल गया, अदीना श्याम शरद शतमी नहीं, पूरे रूप से, पूर्ण रूप से कर्म करने की क्षमता के साथ जीवित रहे। इसीलिए कह दिया हमारी आंखें काम करती रहे, हमारे कान काम करते रहे, हमारी जिह्वा काम करती रहे, कर्म करने की तो बात कह दी गई कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहो। क्योंकि म्यूट कर लीजिए, क्योंकि क्या आया, चलिए, तो कह रहे हैं हम 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहे। अब कर्म किस प्रकार का करें वो बात बाद में आएगी, पहले ये कह दिया गया कि धर्म की जो स्थिति है, वो जो बात आई थी कि वहां आपने कह दिया, उस श्लोक पहले मंत्र से ये निष्कर्ष निकलता है कि शायद हमें निष्क्रिय बनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि कर्म करने का कोई प्रयोजन, कोई लक्ष्य उन तीनों बातों के बाद नहीं निकलता है। तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि नहीं, कर्म करने करते हुए ही 100 वर्ष जीवित रहना है। और ये बात कहां से भी सिद्ध होती है? देखिए 2.47 में स्वयं स्पष्ट कर दिया है। क्या कहा है? 2.47 ये आ गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्ति अकर्मणि।
तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। मैं कर्म केवल फल प्राप्त करने की इच्छा से कर रहा हूं, ऐसा भी मत कर। लेकिन उसके नीचे फिर एक कैविएट आ गया, फिर साधन बुक कर दिया गया, शर्त लगा दी गई, लेकिन तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। ऐसा ना हो कि तुझे कोई फल नहीं मिलने वाला है, हमने कह दिया तो तू कर्म ही ना करे। अरे मुझे कुछ फल ही नहीं मिलने वाला है तो मैं कर्म क्यों करूं? इस बात को भी यहां स्पष्ट उसके साथ ही कह दिया। कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तू कर्म करेगा तो फल के लिए करेगा अथवा कर्म नहीं करेगा। फल की आसक्ति के लिए ही कर्म मत कर, लेकिन ऐसा भी मत कर कि तुझे कर्म करने की आसक्ति ही न रह जाए। मैं कर्म केवल फल की प्राप्ति के लिए ही करूं, ऐसी बात भी यहां पर नहीं है। यही बात वहां भी है। इसी मंत्र में जो बात कही जा रही है कि कर्म करते हुए जीवित रहो। कर्म करने के लिए 100 वर्ष तक जीवित रहो, पर कर्म किस प्रकार करो ये बात नीचे के श्लोक में आती है। नीचे आती है, कुर्वन्ने वे कर्माणि, जीवित रहने की जिजीविषा, जीवित रहने का की इच्छा, 100 वर्ष तक कर्म करते रहने की इच्छा से जीवित रहो। केवल आश्रित होकर, दीन होकर जीवित रहने की इच्छा मत करो। कर्म करने की इच्छा से जीवित रहने की इच्छा करो। और अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें कर्म न लिप्यते, कर्म तुम्हें लिप्त नहीं होंगे। वो बात तक आएगी। इस श्लोक के नीचे की पंक्ति है, न एवं तुम न अन्यते अस्ति। कर्म करके जीवित रहने की अपेक्षा तुम्हारे सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि जीवन है तो कर्म है। यही बात देखिए गीता के 3 अध्याय में कही, क्षणमपि, ऐसा एक क्षण भी नहीं रह सकता कोई व्यक्ति। बिल्कुल प्रारंभ में ही कह दिया गया कि जो, ये देखिए यही आ गया, भूल ही गया, 5वां श्लोक 3.5, निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्म करने की जो बात वहां कही गई थी, उसी बात को ईशावास में एक दूसरे प्रकार से कह दिया कि तेरे पास इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। देखिए क्या कहा, उसका शाब्दिक अर्थ क्या किया गया है, तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करके जीवित रहो, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करके 100 वर्ष तक जीवित रहो। और इस प्रकार का भाव मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले, तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। तुझे अगर जीवित रहना है तो कर्म करना तेरे लिए आवश्यक है। ये इसके अतिरिक्त और कोई तेरे लिए मार्ग नहीं है। और फिर क्यों कह दिया यहां, एक वाइडर मीनिंग में कह दिया, तू कर्म तो कर, लेकिन तुझे कर्म का तुझे लेप नहीं होगा। न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य को कर्मों का लेप नहीं होता। लेकिन यहां भी देखिए ट्रांसलेशन में एक शब्द लगा दिया, अशुभ, जिससे तुझे अशुभ। अब अशुभ क्या शब्द है, वहां नहीं है, श्लोक में मंत्र में नहीं है, व्याख्या करते समय बीच में अशुभ कर दिया। अशुभ कर्म का लेप नहीं होगा। वही बात तो गीता कहती आ रही है, अनासक्त भाव से कर्म करो, काम्य भाव से मत करो, निष्काम कर्म करो, इत्यादि इत्यादि। तो गीता और ईशावास में बहुत कुछ साम्य है। इसके एक 2-3 श्लोक तो ज्यों के त्यों गीता में भगवान ने कहे हैं।
तो खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पर ये बात आ गई कि कर्म न लिप्त, न कर्म लिप्यते नरे। कौन से कर्म? जो काम में कर्म है, जो अशुभ कर्म है, जो निषिद्ध कर्म है। तो ये एक छोटा सा श्लोक अभी हमने किया। अब इसको नेक्स्ट डेट पर हम लोग करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे श्लोक को यानी दूसरे मंत्र को। फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो कौन सी तारीख? कल सोमवार, मंगल। मंगल को तो 7 तारीख होगी। मंगल को नहीं करेंगे, क्लास नहीं होगी, मुझे महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, इसीलिए आज हमने ईशा कर दिया। 7 को फिर करें। 8 तारीख को। 8 पड़ेगी। अ, हम्म, आज क्या है? आज तो 5 हो गई। आज 5। हाँ, तो 6 का सोमवार और 7 का मंगल। ठीक है, 7 को नहीं हुए। ठीक 8 तारीख है। नारायणं नमस्कृत्य ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भविष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। प्रणाम। नारायण।